नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर से आपका स्वागत करता हूं 27 सितंबर 2020 के करंट फेयर पे। इस करंट फेयर के सेशन में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और आज वाले जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहेंगे हमारे इकोनॉमिकली बेस्ड। तो कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होता है, उस चूहे का नाम क्या है जिसे हाल ही में अपनी बहादुरी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो एक चूहा है जिसको क्या किया, हाल ही में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है बहादुरी के लिए। तो अब बात कर लेते हैं उस चूहे का नाम क्या है। ऑप्शन क्या है, मंगावा, मेघना, माहुल और मूषा। तो जो उस चूहे का नाम है वो है मंगावा। क्या है, मंगावा इस चूहे का नाम है। इसे किससे सम्मानित किया है, गोल्ड मेडलिस्ट से ये क्या है, सम्मानित है। अब बात आती है, आप सोच रहे होगे यार चूहों को कब से गोल्ड मेडलिस्ट मिलने लगे, इनको कब मेडल मिलने लगे। तो हम किस लिए हैं फिर, हम तो वैसे ही हैं। जब चूहों को स्वर्ण पदक मिल रहा है हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हम तो ऐसे ही हैं। लेकिन बात करें इसके पीछे का कारण क्या है, इसको इनको क्यों मिला इसको गोल्ड मेडलिस्ट। अब बात कर लेते हैं हम लैंड माइन। किसकी बात करते हैं, लैंड माइन। सबको पता है कहाँ पे दबाए जाते हैं, ये ज़मीन में दबाए जाते हैं। और क्यों दबाते हैं इनकी अगर बात करें तो मुख्यतः कहाँ पे दफन किए जाते हैं, बॉर्डरों पे। तो बॉर्डरों पे दबाए जाते हैं कि कोई भी बाहर से अंदर ना आए। बॉर्डर को क्रॉस करने की अगर कोशिश करता है तो जो ये लैंड माइन दबे हुए हैं ज़मीन के अंदर, इन पे हल्का सा रेत होता है जिससे पता नहीं चले कि लैंड माइन यहाँ पे है। और जैसे ही बाहर वाला अंदर आता है, लैंड माइन पे क्या है, पैर टिका, उस पर प्रेशर डला और जैसे ही उससे पैर उठता है तो उस लैंड माइन में क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं, विस्फोट हो जाता है तो मर जाता है। तो अब आप सोचते होंगे कि चलो ठीक है ये भी मान लिया, फिर ये लैंड माइन का और चूहे का मतलब क्या है। अब चूहे की अगर हम बात कर लें, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, जो इसका वजन है वो कितना है, 1.2 kg। इन चूहों को क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है, इन चूहों को ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग में इनमें जो इन लैंड माइन में पदार्थ यूज होता है उस पदार्थ को ये क्या करते हैं, सूंघते हैं। मतलब इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनके लिए क्या करते हैं, ट्रेन करते जाते हैं। और इनको जब छोड़ दिया जाता है बाहर तो ये क्या करते हैं, इन लैंड माइनों को खोजने में सहायता करते हैं। तो जो यहाँ पे गंध है और जो इनको ट्रेनिंग दी है उस गंध के लिए क्या कर लेते हैं, ये इसको पहचान लेते हैं लैंड माइन को, और पता कर देते हैं कि हाँ जी यहाँ पे क्या है, लैंड माइन है। तो जब हमें पता चला कि यहाँ पे लैंड माइन है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको लैंड माइन को वहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसलिए इसको क्या मिलता है, गोल्ड मेडलिस्ट मिलता है। अब बात कर लें, आज तक जानवरों की बात करें हम तो लगभग 30 जानवरों को क्या मिल चुका है, गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके। कितने जानवर, 30। लेकिन उनमें से 29 तो क्या थे, कुत्ते थे, और एक क्या है, ये चूहा है। एक क्या है, चूहा है। अब बात कर लें, बताते क्या है, जो ये मंगावा नामक चूहा है आज तक इसने लगभग 20 फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े मैदानों में से क्या किए हैं, लैंड माइन निकालने में सहायता की है। तो देख लो 20 मैदान हो गए फुटबॉल के, जो ग्राउंड है उतनी जगह से क्या किए इन्होंने, लैंड माइन निकालने में ज़्यादा हो सके। अब क्वेश्चन आता है, लैंड माइन से सबसे ज़्यादा मौत दर या मृत्यु दर कहाँ पे है। तो लैंड माइन से होने वाली मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये है समोलिया में। कहाँ पे है, समोलिया के अंदर। यहाँ पे लैंड माइन के जरिए मरने वालों की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा अधिक है। तो इसको कहाँ पे भेजा गया था, इसको भेजा गया था कम्बोडिया में, और वहाँ पर ये 20 बड़े बड़े ग्राउंडों से क्या कर चुका है, लैंड माइनों को निकालने में सहायता कर चुका है। तो इसलिए इसको क्या है, गोल्ड मेडल से क्या गया है, नवाजा गया है। पहला चूहा है जिसका नाम क्या है,
मंगावा। अब बात कर लेते हैं हम, गोल्ड मेडल से नवाजा गया है, तो ये जो अभियान चला था कब चला था? ये चला था 2002 में। कब चला था जी? 2002 से क्या है, जानवरों को गोल्ड मेडल दिए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इनको ट्रेनिंग कौन सी संस्था कर रही है। इनको ट्रेनिंग जो करने वाली संस्था है वो है एपोप। कौन सी है? एपोप। अब आपको करना क्या है, जो ये एपोप है इसकी संपूर्ण जानकारी हासिल करनी है कि ये कहाँ पे है, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ, कौन इसके सीईओ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे क्या आता है फिर। हाल ही में किस दो पहिया वाहन निर्माण कंपनी ने भारत से व्यवसाय समेटने का फैसला किया है? देख, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दो पहिया वाहन है, उसने क्या किया है, भारत से अपने बोरिए बिस्तरे बांधने की सोच ली है, विचार कर लिया है। तो वो कौन सा है, कौन सी बाइक है वो? हार्ले डेविडसन। कौन सी है? हार्ले बाइक है। जो इन्होंने क्या सोचा है जी, ये हमारे यहाँ से बोरिए बिस्तरे बांधने की योजना में है ये। अब योजना की बात कर लें तो ये बोरिए बिस्तरे बांधने की योजना में क्यों है, बात सोचने वाली है, क्यों, ऐसा क्या हुआ। अब बात कर लेते हैं, जो ये हार्ले बाइक है कहाँ की है ये बाइक? ये बाइक है जी अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की। और बात कर ले, जब ये भारत में के अंदर आती है, इंडिया के अंदर आती है, तो इन पे लगता है टैक्स। और टैक्स कितना? 50%। कितना टैक्स लगता है? 50%। अब बात कर लेते हैं, एक बार इस बाइक को देख लेते हैं हम। देखो, ये है इसकी तस्वीर। तो जो इसकी कीमत है हार्ले बाइक की, जो अभी लॉन्च हुई है, इसकी कीमत है कितनी? 18.25 लाख। कितनी कीमत है इसकी? 18.25 लाख। जब ये रोड पे आएगी, रोड पे आने तक लगभग कितने रुपए में पड़ेगी? 24 लाख रुपए में पड़ेगी। कितने रुपए में पड़ती है? लगभग 24 लाख रुपए में पड़ती है। तो इतनी महंगी बाइक है। और बात कर ले हम इसका इंजन कितने का है, जो इंजन है वो कितने सीसी का है। तो इंजन की बात करें हम, इसमें इंजन है 1745 सीसी का। अब इंजन देखो कितना बड़ा है। अब आपके सामने गाड़ियाँ आती हैं, वारना आ गई, क्रेटा आ गई, जो भी मतलब आपके लोकल लाइन में आप गाड़ियों को देखते हो। अगर बात करें हम वरना की, तो लगभग 1674 सीसी, सॉरी 1644 सीसी का इंजन उसके अंदर होता है। लेकिन इसकी बात कर लें तो इसके अंदर कितना इंजन है? 1745। जहां हम इस गाड़ी में क्या है, 4 व्यक्ति आराम से बैठ के जाते हैं 4 पहियों वाली में, लेकिन यहीं पर ये 2 पहिया वाहन है जो अकेला कितने सीसी लेके बैठा हुआ है? 1745। अब इसकी कीमत ज़्यादा है। अब इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है अगर बात करें तो लगभग अमेरिका वालों क्या है, 50% टैक्स। क्या है? 50% टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स के साथ ये क्या हो जाती है, लगभग इतनी महंगी बढ़ जाती है। अब इतनी महंगी हो गई बाइक, तो बात कर ले इंडिया के अंदर 1 साल का इनका खपत कितना है। तो 1 साल का इनका खपत है लगभग 3000। तो 1 साल में लगभग इनकी 3000 ही बाइक बिक पाती है। अब ये चाहते क्या है, हम यहाँ पे क्या करें, इन बाइकों में मार्जिन ज़्यादा निकालें, मतलब ज़्यादा पैसे बचाने की ये सोचते हैं। लेकिन यही बात करें दूसरी तरफ हम अगर बात कर लेते हैं तो इसमें होता क्या है, 1 साल में अगर मोटर जो अपनी स्प्लेंडर है, बजाज वाली है, ये जो नॉर्मली लाइफ में यूज होने वाली बाइक है, तो 1 साल में जो इनकी खपत है वो कितनी है, लगभग 64 लाख। और एक बाइक में लगभग ये मान लो ये 5000 रुपये बचाते हैं। तो हमारे जो इंडिया की बाइक है वो किस पे काम करती है, वो काम करती है वॉल्यूम पे। किस पे काम करती है? वॉल्यूम पे। अब एक व्यक्ति छोटा सा क्या बता, एक दिन की 100 बाइक बेचते, एक दिन की कितनी?
100 बाइक बिक जाए। तो किस पे काम कर रहा है? वॉल्यूम पे काम कर रहा है। लेकिन जो हार्ले कंपनी है, हार्ले हडसन है, ये किस पे काम कर रही है? ये कर रही है मार्जिन पे। अब इतनी महंगी बाइक लगभग रोड पे आते आते 24 लाख रुपए हमारी जेब से लगवा दी। अब 24 लाख में जो हमारी नॉर्मल स्प्लेंडर वगैरह बाइक है कितनी 70,000 से 1,000 रुपये की आती है, तो 24 लाख में देखो कितनी आ जाएगी। इतना खर्चा तो हम यहाँ पे जब इस बाइक पे लगाते हैं, इतना खर्चा एक मंत्री अपनी रैली पे नहीं लगाता। अगर रैली पे इतना खर्चा लगा के वो बाइक से रोड शो करे ना, तो दूर दूर तक उसी के चर्चे हैं, यार वाह क्या रैली थी। तो अब आप सोच के देखो, इनकी कीमत ज़्यादा है, वॉल्यूम तो नहीं है, इतनी ज़्यादा ये बिक तो नहीं रही है। इनकी कीमत कम है, मार्जिन कम लेते हैं बेचारे, बड़े मुश्किल से 5,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम तो ज़्यादा है। क्या पता एक दिन की एक डीलर 100 बाइक बेच देता है। तो लगभग ये तो क्या है साल में 64 लाख, और ये क्या है बड़ी मुश्किल से 3,000 पे पहुंचती है। तो अब इन्होंने विचार लगा लिया कि भाई ये बात तो कुछ शूट आने वाली नहीं है, ऐसे तो हम घाटे में चले जाएंगे। तो अब ये इन्होंने सोचा कि घाटे में जाने से अच्छा है हम क्या करें, यहां से चल बसते हैं, चल पड़ते हैं, अपने बोरिए बिस्तरे उठा लेते हैं। अब बात कर ले, इन्होंने क्या किया था 2000 गुड़गांव में क्या खोला, एक अपनी इन्होंने कंपनी लगा दी गुड़गांव के अंदर, और उसके अंदर लगभग 71 कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब बाइक इतनी बिक नहीं रही है, कर्मचारियों का खर्चा देना, ऊपर से इनका टैक्स इतना ज़्यादा हो जाता है, तो आम आदमी इनको खरीदता नहीं। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई नई बात बनने वाली, तो इन्होंने क्या किया, फिर हमारी मोटर कोप से जो भारत की जो कंपनियां हैं उनसे क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने कह दिया कि हम आपके लिए बाइक बनाएंगे 300 से 600 सीसी के बीच, आप उनको यहाँ पे क्या कर देना, सेल कर देना। तो एक तरह से ये क्या दे के जा रहे हैं, फ्रेंचाइजी दे के जा रहे हैं अब हमको। तो इन्होंने क्या कर लिया, जाने का प्लान बना लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा स्क्रीन पे क्या है। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के खिलाफ पूर्वव्यापी कर मांग पर मध्यस्थ का मामला जीता है? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर इसके आंसर की बात करें, वो आंसर इसका क्या है, वोडाफोन। वोडाफोन जीत चुका है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मामला हुआ गया, तो वोडाफोन जो कंपनी है इसने क्या कर लिया, इस मामले को जीत चुका है। अब वोडाफोन की अगर हम बात करें, वोडाफोन कंपनी से हमें पैसे लेने थे 22,100 करोड़। कितने पैसे लेने थे, 22,100 करोड़। अब यहाँ पे बात हम ये कर लेते हैं कि जो वोडाफोन कंपनी है, जब इसने किसी कंपनी को खरीदा, और वो कंपनी कौन सी थी, आपने एक नाम सुना हो तो, एक कंपनी थी हच। कौन सी कंपनी थी, हच कंपनी थी। वो भारत में आके अपना बिजनेस चलाती है, और उस टाइम पे था क्या, इन्होंने अगर भारत में बिजनेस चलाना है तो किसी न किसी भारतीय कंपनी के साथ क्या करना था, इनको जुड़ना पड़ता था। तो भारतीय कंपनी के साथ इनको क्या करना पड़ता था, जुड़ना पड़ता था। तो अब बात कर लेते हैं, जो ये है SR कंपनी, क्या है ये SR कंपनी, आपने जगह जगह पे देखा होगा, इनके पेट्रोल पंप हैं, पेट्रोल पंप हैं इनके, और इनके साथ टाइप अप करती है हच, आके इनके साथ मिल जाती है, ठीक है, इनके साथ आगे मिली, और अब इन्होंने क्या कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया भारत में। अब दोनों कंपनियां मिलकर काम स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन बात करें 2007 के अंदर, कब की बात कर रहे हैं हम, 2007 के अंदर इस हच कंपनी को खरीद लिया किसने, वोडाफोन ने। अब वोडाफोन ने हंस कंपनी को खरीद लिया जी 2007 में।
और जो डील हुई थी वो हुई थी 11 बिलियन की। 11 बिलियन की क्या हुई थी, डील हुई थी। और इस टाइम पे बात करें तो वोडाफोन को टैक्स पे करना था कितना, 7,990 करोड़ रुपए। किसका टैक्स पे करना था, हच कंपनी का, जो वोडाफोन ने खरीदी है। तो अब इस वोडाफोन को खरीदना था, लेकिन यहां पे वोडाफोन ने क्या कर दिया, दिमाग से काम लिया। यहां पे जो टैक्स पे करना था उसको इस टैक्स ने भरा ही नहीं। क्या कर दिया, टैक्स ही नहीं भरा। वो बोलते हैं ना कि गोली गोली देते रहे, इन्होंने टैक्स नहीं भरा। अब बात करें इस टाइम आके 2020 में, हमने इनको बिल दे दिया कितना, 22,100 करोड़ का। कितना बिल दिया है, 22,100 करोड़ रुपए का बिल दे दिया इनको, कि इतने पैसे हो गए तूने पेनल्टी वगैरह लेके, इंटरेस्ट वगैरह लगा के, कि अब इतने भर दो। ये बोले हम तो नहीं भरने वाले। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ये मामला जाता है और उसमें देखो ये जीत भी जाते हैं वोडाफोन। इन्होंने किया क्या, अब वो देख लेते हैं। इन्होंने, वोडाफोन ने एक डम्मी कंपनी लगा दी। क्या लगाई, एक डम्मी कंपनी खोली नीदरलैंड में। किसके लिए, हच के लिए। पैसा कौन लगा रहा है, वोडाफोन। काम किसके लिए कर रही है, हच के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसा कौन लगा रहा है, वोडाफोन। यहां पे वोडाफोन ने कितना पैसा लगाया, 67%। अब आप ये देखो, इन दोनों ने मिलकर एक कंपनी खोली है, और जो इस कंपनी में लगा है पैसा, वो 67% किसने लगाया है, वोडाफोन ने। किसने लगाया है, वोडाफोन ने। अब यहां पे बात करें हम, ये दोनों कंपनियां क्या कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट एक दूसरे से ले रही है, बेच रही है उनको। अब मामला गया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, तो यहां पे मामला गया हुआ है, तो वोडाफोन ने क्या कहा कि जी देखो, ये हमारी कंपनी है, देख लो, हच के नाम से हमने खोल दी, इसमें 67% हमने लगा रखा है। अब वो तो देखो हमारी कंपनी है, हम इंडिया के अंदर भी तो हमारी कंपनी से ही लेन देन कर रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट का तो इसमें कोई मिक्स मतलब ही नहीं है, वो तो वैसे ही हस्तक्षेप कर रही है। और जो ये पैसे मांग रहे हैं ना, इन्होंने ये जो कानून बनाया है पैसे लेने वाला, ये कानून पहले नहीं था, ये कानून तो इन्होंने अब बनाया है। देखो कितनी बड़ी बात की, ये कानून तो इन्होंने अब बनाया, देख हम ही झूठे बना दिए इन्होंने। तो ये कानून अब बनाया है, अब इनके पक्ष में ही क्या कर दिया गया, फैसला भी आ गया, और हमारे 22,100 करोड़ रुपए क्या हो गए, डूब गए। 22,100 करोड़ रुपए ले बैठा हमारी वोडाफोन, नहीं दे रहा। वोडाफोन ने आइडिया को भी खरीद लिया। और अब आपने एक लोगो देखा होगा VI का, वोडाफोन आइडिया। तो अब दो कंपनियां एक साथ हैं, वोडाफोन और आइडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विराट कोहली के साथ यो यो परीक्षण के बारे में चर्चा की है, यह किस खेल से प्रचलित है। विराट कोहली नाम आ गया, तो विराट कोहली किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। तो अगर तुक्का लगाना चाहो तो अच्छे से तुक्का लग जाएगा, क्रिकेट ऑप्शन में है, लेकिन हमें तुक्का नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, तुक्का नहीं लगाना है, समझना है क्या चीज़ है, ये क्या बाउंडर है। कोहली के साथ की है प्रधानमंत्री ने, तो परीक्षण के बारे में जानकारी ली है, था क्या ये सिस्टम। आंसर इसका क्रिकेट ही रहेगा। अब जानकारी के बारे में सुन लेते हैं, बात क्या है, फंडा क्या है क्रिकेट का। तो अब आपने यो यो हनी तो सुना होगा, यो यो परीक्षण नहीं सुना। अब इसके बारे में सुन लीजिए, है क्या ये परीक्षण। जो हमारी BCCI है, जो हमारी BCCI है, इसने अब एक रूल बना दिया। यहाँ पे क्या है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है,
एक लाइन यहाँ ड्रॉ की जाती है और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जाती है। जो इसका स्पेस है वो है 5 मीटर। यहाँ पे बात करें हम, ये कितना है 20 मीटर। अब कोई भी खिलाड़ी है उसको क्या करना पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा। अब ये 5 मीटर यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि जब खिलाड़ी यहाँ से भाग के आता है वो, तो उसको रुकने के लिए थोड़ा सा टाइम तो चाहिए। अब वो यहाँ तो ऐसा तो नहीं यहाँ आते ही ब्रेक लगा देगा एकदम से रुक जाएगा, तो यहाँ तक उसको रुकने का थोड़ा सा टाइम चाहिए। जब वो स्पीड से भाग के आता है तो एकदम तो नहीं रुक सकता। तो इसमें है क्या, अब कोई भी खिलाड़ी है उसको क्रिकेट में एंट्री तभी मिलेगी जब वो यहाँ पे भागेगा, और जो उसका स्कोर बोर्ड रहेगा 20 में से अगर 16.1 नंबर ले पाता है तो ही उसको क्रिकेट बोर्ड में एंट्री मिलेगी, तो ही वो क्या है टीम में खेल सकता है। अगर उसके नंबर 16 भी आते हैं तो भी क्या होगा, वो बाहर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो पार्टिसिपेट करेगा सबसे पहले किसका नंबर आता है, सबसे पहले नंबर आएगा किसका, कैप्टन का। और विराट कोहली बोलता है कि जी देखो मैं कैप्टन हूं, मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें भाग के दिखाना पड़ेगा, 16.1 नंबर लेने पड़ेंगे। अगर मैं भी 16.1 नंबर नहीं ले पाता तो बीसीसीआई क्या करेगी, मुझे बाहर कर देगी, क्रिकेट में एंट्री नहीं देगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत निधि खर्च सीमा को 35% से बढ़ा दिया है। तो कितना कर दिया, पहले कितना दे रही थी 35%, लेकिन अब क्या कर दिया है, इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब बात कर लेते कितना कर दिया गया, अब कर दिया जी 50%। अब इस 50% की बात सुन लो क्यों हुआ है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली, कौन कौन से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली और पंजाब। तो इनकी बात कर लें हम, ये जो 7 नाम आए हैं हमारे सामने, है क्या अब ये, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली और पंजाब। इनकी अगर हम बात करें, यहां पे सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं, कोविड-19 के क्या हैं, सबसे ज्यादा यहां पे मरीज मिले हैं। और यहां पे एक फार्मूला एक्टिवेट किया है, नाम क्या है उसका, 3T। क्या है ये, अब बात कर लेते हैं 3T क्या है। इसका मतलब क्या है, टेस्टिंग। टी का मतलब क्या, सबसे पहले टेस्ट होगा, फिर उसको क्या किया जाएगा, उसकी की जाएगी ट्रैकिंग, और उसके बाद ट्रीटमेंट। टेस्ट किया जाता है सबसे पहले, अगर उसको मिलता है, वो पॉजिटिव मिलता है तो क्या करेंगे, फिर देखते हैं कि वो किस किस से मिला था, उनको उठाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया, 3T फार्मूला। तो 3T फार्मूला कहाँ पे लागू किया गया है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली, पंजाब। क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी है,
तुम्हारा एग्जाम होगा हाल ही में CHSL का, उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3T फार्मूला में किस किस को ऐड किया गया है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली और पंजाब। बात करें इसके अलावा, इनको पहले कितना दिया जाता था? 35%। अब कितना दिया जा रहा है? 50%। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत निधि खर्च सीमा को 35% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा रहता है फिर। हाल ही में AP बालासुब्रमण्यम की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? अभी बालासुब्रमण्यम की मृत्यु हो गई जी, और पूछ रहे हैं वो किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? खेल से, अभिनय से, संगीत से या नृत्य से? तो अब इसकी बात कर लेते हैं, हम डिस्कस कर लेते हैं इस पे भी। जो बालासुब्रमण्यम था ये क्या था? ये था गायक। किससे जुड़ा हुआ है? यानी कि संगीत से जुड़ा हुआ है। बात करें इस संगीतज्ञ की, इसने 16 भाषाओं में, कितनी? 16 भाषाओं में लगभग 40,000 क्या है? सॉन्ग गाए हैं। 16 भाषाएं यहां सीखनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, और इसने देखो क्या किया है, 40,000 गाने लिखे इन पे, इनको गाया गया है। ठीक है। अभी हाल ही में 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। किसकी वजह से? कोविड-19 की वजह से। तो हाल ही में SP सुब्रमण्यम की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? तो वो जुड़ा हुआ था संगीत से। इसकी उपलब्धियां हैं वो क्या है? देखो, 16 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा क्या गाने गाना। बात कर लें 90 के दशक में, बहुत फेमस सॉन्ग रहे इनके। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। राफेल जेट उड़ान वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेगी? तो ये महिला कौन बनेगी जी? ये महिला बनेगी शिवांगी सिंह। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? शिवांगी सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, कौन सा स्क्रीन पे शो होता है। हाल ही में किस मलयालम कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार के 55वें संस्करण से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर है अंकितम अच्युतन निम्बोतरी। इसको क्या किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। इसके बाद किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है ये पुरस्कार? ये पुरस्कार जीता है किसने? केरल ने। किसने जीता जी? ये जीता है केरल ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बस ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम, इसी जगह और इसी मंच पे करंट अफेयर के सेशन के साथ।